हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो डिस्कशन है वो है इंदिरा गांधी का चार्ट। इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री रही शास्त्री जी के बाद में, तो उनका जो चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उनका जो प्रधानमंत्री का जो पद रहा वो बेसिकली 3 बार प्रधानमंत्री रही, 1966 से लेके 1977 तक 10 साल ये रही। ठीक है। इसके बाद में 1980 से लेके 1984 तक रही। 1984 में उन्हीं के अंग रक्षकों के द्वारा उनकी मतलब कि डेथ हो गई, उनके द्वारा ही, उनके अंग रक्षकों के द्वारा ही। ठीक है। तो उनका जो लगन है, उनका लगन कर्क लगन है। ठीक है, कर्क लगन है उनका। और जो लगन का जो डिग्री है वो 27 डिग्री है। लास्ट के जो डिग्रीज होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होते हैं। जो लास्ट के जो डिग्रीज होते हैं यानी कर्क लगन तो आपका इमोशनल साइन लास्ट के डिग्रीज में है, तो सामने वाला ना इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है। उनका जो लगन है उसका डिग्री देख के आपको पता चल रहा है। अश्लेषा में है, बुध के नक्षत्र में है। ठीक है। उसके बाद में देखिए शुरू सूर्य है आपका। देखिए सूर्य है आपका वृश्चिक राशि में है। सूर्य आपका वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है। आपका चंद्रमा है मकर राशि में है। ठीक है। उत्तर आषाढ़ा में है वो चंद्रमा, इनका उत्तर आषाढ़ा में है जो सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है। यानी इनकी मकर राशि है। मंगल इनका सिंह राशि का है जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 16 डिग्री का है। बुध इनका वृश्चिक राशि का है, अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है और 13 डिग्री का है। बृहस्पति इनका वृषभ राशि में है और 14 डिग्री का है, रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। शुक्र इनका धनु राशि के अंदर है, पूर्व आषाढ़ा में। ठीक है। तो देखिए बृहस्पति का और शुक्र का एक्सचेंज है यहाँ पे देखिए। इसके बाद में शनि कर्क में है इनका, अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। राहु धनु में है। ठीक है। मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। केतु मिथुन में है, आद्रा में है, जो बेसिकली राहु का नक्षत्र है। ठीक है। तो ये प्लैनेट्स की पोजीशंस है इनकी जो मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सबसे बड़ी जो बात है, देखिए इनका जो आत्मकारक है ना, आत्मकारक वो प्लैनेट होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। आप पिछले जन्मों से कितना एनर्जी है वो कैरी करके लेके आ रहे हो, वो कौन है? वो शनि है जो लगन में ही बैठा है। 4 नंबर का इनका लगन है। ठीक है। 4 नंबर का इनका लगन है और शनि इनका लगन में ही बैठा है। और लगे लगा शनि है इनका लगन में बैठा है। शनि इनका 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड दोनों है। ठीक है। 7th लॉर्ड भी है शनि और 8th लॉर्ड भी है, दो शनि दोनों है। ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकंड हाउस में मंगल है। सेकंड हाउस में मंगल बेसिकली सेकंड हाउस आपका ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है। तो जब इनके पिताजी चले गए तो और शास्त्री जी चले गए उसके बाद में देखिए इन्होंने ही पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और किस तरीके से पार्टी को संभाला। ठीक है। तो लगभग 14 साल के लगभग इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। 1966 से 1977, 1980 से 1984, है ना। तो लगभग 14 साल के आसपास रहा इनका करियर। प्रधानमंत्री के तौर पे रही ये। ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल है इनका। तो सेकंड हाउस में मंगल मंगल ना कर्क लगन में बहुत बड़ा मतलब कि अच्छा योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि 5th का लॉर्ड भी है और 10th का लॉर्ड भी है। ठीक है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है मंगल, वो सेकंड हाउस में है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली। ठीक है। समझ रहे हो आप? पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली। सेकंड हाउस में है, 5 नंबर का साइन है, सूर्य का साइन है, सत्ता का साइन है, गवर्नमेंट का साइन है। ठीक है। तो उसमें वो बैठा हुआ है मंगल। फिर देखिए जो सूर्य है वो 5th हाउस में बैठा है। सूर्य का मंगल का एक्सचेंज है। सबसे बड़ी बात क्या है? सूर्य का और मंगल का एक्सचेंज है। ठीक है। सूर्य मंगल के घर में है, मंगल सूर्य के घर में है। सूर्य 8 नंबर साइन में है, 5वें भाव में है। 8 नंबर साइन, 5वां भाव। यानी जो सामने वाला जो इंसान है ना, अपने मान प्रतिष्ठा सम्मान जो है उसका सामने वाले का वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 5th हाउस में सूर्य आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब चीज़ भी दिखाता है। 5th हाउस दिखाता है, सूर्य 5th हाउस में भी वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। सूर्य खुद अपने आप में मान प्रतिष्ठा और सम्मान है, कि अगर सामने खड़े होंगे ना तो किसी मतलब कि व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि इन्होंने कोई डिसीजन बोल दिया और वो जो डिसीजन है वो बदल जाए। समझ रहे हो आप? किस तरीके से बड़े बड़े चेंजेस करे थे, इमरजेंसी आई थी किस तरीके से। और बड़े मास लेवल पे आप देखिए किस तरीके से वो मतलब कि उन्होंने जो पाकिस्तान है उसको मतलब वहाँ पे झगड़े हो रहे थे तो किस तरीके से उसको डिवाइड करा। तो आप मतलब इतना बड़ा जो मेजर डिसीजन है वो लिए, बहुत बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने लिए। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने चेंज करा, मतलब इतना बड़ा चेंज करा कि उसको मतलब कि बाद में कहा गया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप समझिए उस चीज़ को कि इतना मतलब कि
जो पावर है वो कौन देता है? सूर्य ही देता है इतनी पावर। सेकंड हाउस में मंगल देता है इतनी पावर, क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक्सचेंज किया हुआ है। देखिए चार्ट को आप देखिए, फिर देखिए शनि और चंद्रमा का एक्सचेंज है। सबसे बड़ा लगन को देखिए आप, लगन में शनि है जो 4 नंबर के साइन में है, चंद्रमा है वो 10 नंबर के साइन में है। देखिए बहुत सारे प्लैनेट है ना, उनका एक्सचेंज है। और प्लैनेट का एक्सचेंज होना बेसिकली ये डिनोट करता है आपके चार्ट में कि जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। वो उसके घर में बैठा है, मतलब सूर्य है वो मंगल के घर में है, मंगल सूर्य के घर में है, और शनि चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा शनि के घर में है। फिर देखिए अगला एक्सचेंज देखिए आप, छठे भाव में शुक्र और राहु बैठे हैं, शुक्र और राहु बैठे हैं छठे भाव में, ठीक है। तो अपने जो शत्रु हैं उनको आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उन पे हावी रहोगे शत्रुओं पे, क्योंकि राहु बैठा है छठे भाव में 9 नंबर के साइन में, शुक्र भी है साथ में, ठीक है। तो शुक्र भी बेसिकली आपकी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसको मतलब कि बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य है वो, आप समझो उस चीज़ को, ठीक है। सिक्स हाउस में शुक्र बेसिकली भावाइज नीच का है, पर वो जो मतलब आपके शत्रु हैं, आपके जो खिलाफ हैं, उनको दबाने के लिए बहुत अच्छा है। राहु तो छठे भाव में अच्छा होता ही है, क्योंकि शत्रुओं के लिए वो हमेशा काल की तरह है, हावी की होता है हमेशा शत्रुओं पे, ठीक है। फिर देखिए सेवन्थ हाउस में चंद्रमा, मतलब सेवन्थ हाउस ना आपकी पब्लिक डीलिंग का है, कि आप लोगों से कैसे जोड़ते हो। तो सेवन्थ हाउस में चंद्रमा होना बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट बनाते हो, इमोशनली कनेक्ट लोगों से हो जाते हो बड़ी जल्दी, ठीक है। और लोग भी आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, लोग आपसे बहुत लेवल पे जुड़ते हैं, मास लेवल पे लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, ठीक है। और वो ऐसा वैसा चंद्रमा नहीं है, वो एक्सचेंज का चंद्रमा है, ठीक है साहब। शनि और चंद्रमा है आपस में एक्सचेंज है। फिर देखिए बृहस्पति का और शुक्र का एक्सचेंज है, बृहस्पति का और शुक्र का। बृहस्पति 11वें भाव में चले गए हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र बृहस्पति की राशि में चले गए हैं। तो देखिए कितना मतलब कि बड़े लेवल पे एक्सचेंज है। मंगल का सूर्य का एक्सचेंज है, शनि का चंद्रमा का एक्सचेंज है, शुक्र का बृहस्पति का एक्सचेंज है। तो उस एक्सचेंज को आप समझिए। फिर देखिए जो सूर्य और बुध है, सूर्य बुध का साथ में बैठना फिफ्थ हाउस में आपकी बुद्धि के लिए, आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए, आप उस उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपके छठे भाव में राहु का होना बहुत बढ़िया है। सेकंड हाउस में मंगल बेसिकली आपको मांगलिक बनाता है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में दिक्कत रही इनके, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन है तो ये चीज़ें ज़्यादा इतनी मतलब कि उस तरीके से बाहर नहीं आती हैं। पर सेकंड हाउस का मंगल है तो कुछ ना कुछ सामने वाले को ना स्पीच ना बहुत ज़्यादा हार्श देता है। और वो तो 5 नंबर का साइन है, तो अथॉरिटी का साइन है 5 नंबर का साइन, समझ रहे हो आप। तो इजीली सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। सूर्य और बुध है फिफ्थ हाउस में, सूर्य और बुध है फिफ्थ हाउस में, सूर्य बुध आपके मतलब कि सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ हाउस आपका आपका नाम है, ठीक है। तो जितना नाम इंदिरा गांधी जी का है अपने आप में, मतलब अभी भी आप उनको जानते हो, पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर रही देश की, ठीक है। तो वो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। और देखिए टेंथ हाउस में देखिए 1 नंबर का साइन है टेंथ हाउस में, उसका लॉर्ड अपने से फिफ्थ अवे गया है, अपने से फिफ्थ अवे गया है। तो वो जो अपने से फिफ्थ अवे गया है टेंथ का लॉर्ड, तो उस घर की जो लॉन्जिविटी है, उस घर की जो लॉन्जिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रधानमंत्री रही 14 साल, ठीक है। इसके बाद में देखिए इनका 1984 में मतलब कि दुखद घटना हुई। तो वो देख लेते हैं कि दशा किसकी थी उस टाइम में, ठीक है। तो आइडिया लग जाएगा उससे। दशा उस टाइम शनि की थी, ठीक है। शनि इनके सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, ठीक है। शनि इनके सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं शनि इनके और अष्टमेश भी हैं। और वो लगन में आके बैठे हैं, और शनि का सबसे ज़्यादा डिग्री है इनका, ठीक है। शनि का सबसे ज़्यादा डिग्री 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रही, 1980 से 1984 तक रही। तो देखिए उस टाइम दशा देखते हैं 1966 से लेके 1977 तक किसकी दशा है इनकी। 1966 से लेके 1977 तक देखिए बृहस्पति की दशा है, 1966 से लेके 1977 तक। तो बृहस्पति की दशा है 1970 तक है, 1954 से लेकर 1970 तक। उसके बाद में देखिए 1970 से लेकर 1989 तक है शनि की दशा। तो शनि की दशा में ये प्रधानमंत्री भी बनी है, और इनमें इनकी डेथ भी हुई है, ठीक है। इसमें इनकी डेथ भी हुई है, दोनों चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ओवरऑल डिस्कशन रहा।